एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। हमारे जन्म से लेकर आयु के आखिरी पड़ाव तक जो भी इंसान हमारे जीवन में आए हैं, वो हमारे ही कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हमें मिला है। फिर वो चाहे माता-पिता हों, भाई-बहन हों, रिश्तेदार हों या फिर कोई मित्रगण हो, जो आपके हित के लिए जो कार्य करते हैं ना, वो हमारे पूर्व जन्म का कर्म के अनुसार ही हमें परिणाम मिल रहा है। अगर मतलब जो हमें सहयोग करते हैं, कहीं से भी रैंडमली आकर हमें अपना मानते हैं, वो कहीं न कहीं हम पूरे जन्म में कुछ अच्छे कर्म का ही नतीजा है। और अगर हमें बुरे लोग मिलते हैं, बुरा अनुभव कराते हैं, वो भी हमारे ही कर्मों के अनुसार हमें मिले हैं। तो एक चीज़ आप समझिए कि कुछ भी चीज़ें हमें जो मिला है, वो हमारे पूर्व में किया हुआ कर्म ही लौट कर आया है। जब इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो ज़िंदगी की आधी दुःख कम हो जाएगी। आप एक्सेप्ट करिए, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो दर्द आधा वैसे भी कम हो जाते हैं। जब हम खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि हो सकता है हमारी ही गलती का परिणाम स्वरूप आज हम कुछ भी चीज़ें हमें मिल रहा है, कहीं न कहीं ये हमारे पूर्व जन्म का ही कर्म का नतीजा है। जब हमारी सोच ऐसी हो जाती है ना, तो यकीनन आधा टेंशन कम हो जाता है। और मैं तो ये बोलूँगी कि आप अभी जिस जगह पे हैं ना, वो हमारे पूर्व कर्म का ही नतीजा है। क्योंकि अभी जो हम कर्म करते हैं, वो हमारा स्टोर होता जाएगा और वही स्टोर होकर कुछ टाइम के बाद में हमें रिटर्न में मिलना स्टार्ट होता है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि अभी किए उसका तुरंत रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि अभी हम कर रहे हैं, थोड़ा वक्त के बाद में वो चीज़ें हमें लौट कर मिलनी हैं। तो जब लोग आपको ये बोले ना, तेरे कर्मों का ज़रूर मिलेगा, तो आप अगर उस समय खुश हो जाते हैं कि मुझे इंतज़ार है मेरे कर्मों का, तो यकीन मानिए आप दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वो हमारे कर्म के खाते में सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं। तो एक चीज़ तो तय है ना कि हम जो कुछ भी इन्वायरमेंट को देंगे, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड को देंगे, सेम वही चीज़ें घूम कर लौट कर हम तक आती हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि आप अपने कर्म पे भी सुधार करिए। और जितने भी नाते रिश्ते, भाई-बहन, माता-पिता जो कुछ भी हमें मिले हैं ना, वो हमारे पूर्व जन्म के कर्म का ही परिणाम है। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आप नाम जाप करिए। पहले का कर्म जो भी बना है, वो धीरे-धीरे कटना स्टार्ट हो जाता है। तो आप नाम जाप स्टार्ट करिए। इससे ये होगा कि आपका पूर्व कर्म तो है वो कटेगा ही, साथ में अगर आपके साथ कुछ नया कर्म भी आपका अच्छा ही बनता जा रहा है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप नाम जाप स्टार्ट करिए, क्योंकि नाम जाप करने से ना मन शांत रहता है। हो सकता है जिस टाइम में आप शांत रहें तो लोग आपको ये भी बोल सकते हैं कि कितना ये लड़की अलग टाइप की है, शांत रहती है, चुप रहती है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, इसके माइंड में कुछ भी चल रहा है। ये लोगों की थॉट है। लोगों की थॉट को आप चेंज नहीं कर सकते। आप क्या हैं ये आप भली-भाँति जानते हैं। आपको पता है कि मैं शांत और मौन क्यों रहता हूँ, क्योंकि फालतू जगह पे अपना एनर्जी देने से अच्छा है कि हम शांत ही रहें ना। हमें पता है कि हम कुछ भी चीज़ें बोल रहे हैं, सामने वाले को किसी को कोई मतलब नहीं होता है कि आप अपना एनर्जी कहाँ पे दे रहे हैं, किस जगह पे लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। लोगों को सिर्फ़ अपने काम से मतलब होता है। तो इसलिए आप सोच समझ कर भी अपने एनर्जी को खर्च करिए, ही हमें परिणाम मिलेगा। इसलिए अपना कर्म को अच्छा बनाइए, टेंशन मुक्त ज़िंदगी जीना स्टार्ट करिए और आप भगवान का नाम स्मरण करिए, क्योंकि जब आप भगवान का नाम स्मरण करेंगे ना, आप अपने इष्ट को याद करेंगे ना, तो आपका दर्द तो ऑटोमेटिक कम होगा ही होगा, आपका नए कर्म भी अच्छा बनने लगेगा और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा-अच्छा होना स्टार्ट होगा। क्योंकि अगर आप मन से शांत होंगे, आपका विचार शुद्ध और पवित्र होता जाएगा, तो ऑटोमेटिक चीज़ें अच्छा होना ही स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हमारे दिमाग में, हमारे विचार में गलत सोच आएगी ही नहीं, और जब गलत सोच आएगी नहीं, तो गलत चीज़ें होंगी नहीं। इसलिए अपनी सोच को, अपने विचार को सही जगह पे भी आप लगा पाएँगे। तो आप नाम जाप स्टार्ट करिए।
बहुत शांति और सुकून मिलेगा।